मदीना मुनव्वरा की वो एक खास रात थी जब आसमान से एक ऐसी आयत उतरी जिसने जमीन व आसमान की हर चीज में थरथराहट पैदा कर दी। ये कुरान पाक की सबसे अजीम शान आयत है जिसके अंदर ऐसे ऐसे गहरे राज छुपे हैं कि बड़े बड़े सरकश, जिन्नात और खुद शैतान भी इसके सामने घटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। जरा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़ा पुरअसरार दरवाजा आपके सामने है जिसके पीछे कायनात के अनगिनत राज और एक अनोखी रूहानी दुनिया आपकी मुंतजर है। इस दरवाजे को खोलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ आयतुल कुर्सी है। इस आयत में इस्म आजम की निशानियां मौजूद हैं। जी हाँ, वो इस्म आजम जो हजारों सालों से एक राज बना हुआ है। यही वो ताकतूर कलमात हैं जिनके जरिए अल्लाह वाले अपनी रूहानी बसीरत को दीदार करते थे। और आज की उस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आखिर जादूगर, जिन्नात और शायातीन आयतुल कुर्सी का नाम सुनते ही क्यों कांपने लगते हैं। और हम आप पर वो राज भी खोलेंगे जो शायद आज से पहले आपकी नजर से ओझल थे। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के तीसरे पारे में सूरह अल बकरा की आयत है। अगर हम उसकी बनावट पर गौर करें तो इसमें कलनो जमले हैं। एक सही हदीस मुबारका में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आयत के अंदर इस्म आजम मौजूद है। अब सवाल ये है कि इस्म आजम क्या है। ये अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम है, या यूं कह लें कि अल्लाह का वो नाम जिसमें सबसे ज्यादा ताकत, जलाल और असर पोशीदा है। सरकार दो आलम ने हमें बताया कि अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसका इहाता करना हमारी छोटी सी अक्ल के बस की बात ही नहीं। लेकिन अगर हम अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी को देखें तो कुर्सी की हैसियत ऐसी है जैसे एक बहुत बड़े विसिया व अरीज रेगिस्तान में एक छोटा सा लोहे का छल्ला या अंगूठी फेंक दी गई हो। आयतुल कुर्सी दरअसल अल्लाह की कुर्सी, उसके अर्श, उसकी लामहदूद कुदरत, उसके इल्म, उसकी बादशाहत और उसकी हमेशा रहने वाली जिंदगी का ऐलान है। इस आयत में अल्लाह की वो ताकत बयान हुई है जो कभी खत्म नहीं होती। उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये वो आयत है जो इस्म आजम के सबसे ज्यादा करीब समझी जाती है। जरा सोचिए, अगर अल्लाह हमारी आंखों से गैब का पर्दा हटा दे और हम देख सकें कि जब एक बंदा मोमिन आयतुल कुर्सी की तलावत करता है तो रूहानी दुनिया में क्या हलचल मचती है, तो शायद हमारे दिल उस हैबत से फट जाएं और हम वो मंजर बर्दाश्त ही ना कर सकें। नबी करीम से मंसूब बहुत सी दिलचस्प इहादीस मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि आयतुल कुर्सी बाकी तमाम आयात से मुनफरिद मकाम रखती है। हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह आना का एक बहुत मशहूर और ऐमान अफरोज वाक़या है। वो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने मुझे रमज़ान की ज़क़वा, सिदक़ा फ़ितर के माल की हफाजत पर मामूर फरमाया। रात का वक्त था, मैं पहरा दे रहा था कि अचानक मैंने देखा कि कोई चीज़ आ रही है। मुझे लगा कि माल में कुछ कमी हो रही है। हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह इन्हा फरमाते हैं कि एक शख्स आया और अनाज, खजूरें मुट्ठियों से भर भर कर अपने बर्तन में डालने लगा। हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह अन्हा ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह की खिदमत में पेश करूंगा। उसने आजिजी की और कहा, मैं बहुत महताज हूँ, मुझ पर बाल बच्चों का बोझ है और मैं सख्त जरूरतमंद हूँ। हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह इन्हा को इस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह ने पूछा, ए अबू हरीरा, तुम्हारे कैदी ने कल रात किया क्या? उन्होंने पूरा हाल सुनाया। आपने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है और वो फिर आएगा। दूसरी रात नबी करीम के फरमाने की वजह से हजरत अबू हरीरा चौंकना थे। वो शख्स दोबारा आया और अनाज चोरी करने लगा। उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। उसने फिर गुर्बत और बच्चों का वास्ता देकर माफी मांगी। हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह अन्हु ने रहम खाकर उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुजूर ने फिर यही फरमाया कि वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आया। अबू हरीरा रजी अल्लाह अन्हु ने उसे पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। ये तीसरी बार है कि तुम वादा तोड़कर आए हो। इस शख्स ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाता हूं जिनसे अल्लाह तुम्हें बहुत फायदा देगा। कलमात ये थे, जब तुम रात को अपने बस्तर पर सोने लगो तो आयतुल कुर्सी सूरह अल बकरा 255 पढ़ लिया करो। उसकी बरकत से अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अगली सुबह जब हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह इन्होंने रसूल अल्लाह को ये बात बताई तो आपने फरमाया, उसने बात तो सच्ची कही है,
मगर वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। फिर आपने पूछा, ए अबू हरेरा, क्या तुम जानते हो कि इन 3 रातों में तुम किससे बात कर रहे थे? उन्होंने अर्ज किया, नहीं। आपने फरमाया, वो शैतान था। ये वाकया कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची हकीकत है जो हमें बताती है कि आयतुल कर्सी रूहानी हिफाजत का वो मजबूत किला है जिसमें दाखिल होने वाले को अल्लाह अपनी पनाह में ले लेता है। जिस घर में या जिस शख्स पर यह पढ़ दी जाए वहां शैतान के पर जलते हैं। अब इस आयत की वसात पर गौर करें। इस आयत का नाम आयतुल कर्सी है, तो आखिर ये कर्सी और अर्श क्या चीजें हैं? उनका हजम कितना बड़ा है? कर्सी का लगवी मतलब है बैठने की जगह या तख्त, जो बादशाहत और अख्तियार की निशानी होती है। लेकिन अल्लाह की कर्सी का मामला हमारी सोच से बहुत बाला है। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हमारे प्यारे नबी ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देकर समझाया। आपने फरमाया कि ये 7 आसमान और जमीनें मिलकर कर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े वसीआ सहरा में एक छोटी सी लोहे की अंगूठी पड़ी हो। अब जरा इस बेमिसाल स्केल का तस्वुर करें। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसे जहन में लाएं, फिर अपने शहर, फिर अपने मुल्क और फिर पूरी जमीन का तस्वुर करें। ये जमीन कितनी बड़ी है। फिर उससे बाहर निकलें, हमारा निजाम शमसी, फिर हमारी कहकशां मिल्की वे जिसमें 400 अरब से ज्यादा सितारे हैं, जिनमें से कई तो हमारे सूरज से भी हजारों गुना बड़े हैं। साइंसदान कहते हैं कि इस कायनात में ऐसी 2 ट्रिलियन से ज्यादा कहकशाएं मौजूद हैं। ये सारी की सारी कायनात, ये जमीन और आसमान, ये सब कुछ मिलकर भी अल्लाह की कर्सी के सामने सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी की मानंद है जो किसी वीरान सहरा में पड़ी हो। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। वो अजीम शान कर्सी भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में ऐसी ही है जैसे एक छोटी सी अंगूठी किसी बहुत बड़े मैदान में पड़ी हो। उलमाए कराम फरमाते हैं कि कर्सी दरअसल कायनात की जस्मानी दुनिया की आखिरी हद है, यानी जहां मादी दुनिया खत्म होती है वहां से कर्सी का इहाता शुरू होता है। कुरान पाक में भी अरशाद है कि उसकी कर्सी ने तमाम आसमानों और जमीन को घेर रखा है। ये मिसालें हमें सिर्फ इसलिए दी गई हैं ताकि हमारा छोटा सा ज़हन अल्लाह की कबरियाई का कुछ अंदाजा लगा सके। ये सब कुछ अल्लाह के इल्म और उसकी बादशाहत के नीचे है। हजरत हुसन बसरी जो बहुत बड़े ताबी बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि आयत में कर्सी से मुराद दरअसल अल्लाह का इल्म है, यानी जो कुछ इस कायनात में हो चुका है या हो रहा है या आइंदा होने वाला है, वो सब अल्लाह के इल्म के इहाते में है। कोई पत्ता भी अगर गिरता है तो वो अल्लाह के इल्म के बगैर नहीं गिरता। रवायत में आता है कि अल्लाह की उस कर्सी को 4 अजीम शान फरिश्तों ने उठा रखा है, और ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि उनके कदम 7 जमीनों के नीचे जमे हुए हैं। अर्श को उठाने वाले और कर्सी को उठाने वाले फरिश्तों के दरमियान नूर और अंधेरे के सित्र पर्दे हायल हैं। अगर ये पर्दे हटा दिए जाएं तो अर्श के फरिश्तों का नूर कर्सी के फरिश्तों को जलाकर राख कर दे। ये है उस रब की शान जिसकी हम इबादत करते हैं। अब जरा आयतुल कर्सी के अल्फाज के अंदर छुपे माजिज़े को समझते हैं। इस आयत में अल्लाह के ऐसे नाम हैं जो इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये जमला तमाम झूठे खुदाओं की नफी करता है, चाहे वो बत हो, दौलत हो, ताकत हो या इंसान का अपना नफ्स। जब एक मोमिन ये पढ़ लेता है तो वो दुनिया की हर गुलामी से आजाद हो जाता है। वो समझ जाता है कि नफ़र और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। फिर फरमाया, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है और सबको कायम रखने वाला है। हम और आप फानी हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन वो उल्ही है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। और अल-क़ियूम का मतलब है वो ज़ात जो पूरी कायनात का निज़ाम चला रही है। साइंस कहती है कि हर चीज़ एटम से बनी है। एक छोटी सी सुई की नोक पर करोड़ों एटम होते हैं। अगर अल्लाह सिर्फ एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी अपनी ताकत, अपना हुक्म रोक ले तो ये एटम बिखर जाएं, निज़ाम शमसी तबाह हो जाए और कायनात का वजूद खत्म हो जाए। ये अल्लाह की सिफत क़य्यूमियत है जिसने हर लम्हा, हर सेकंड उस कायनात को थाम रखा है। आपका दिल धड़क रहा है, खून गर्दिश कर रहा है, जमीन सूरज के गर्द घूम रही है। ये सब ऑटो पायलट पर नहीं बल्कि अल-क़ियूम ज़ात उसे चला रही है। फिर अल्लाह अपनी बेपनाह ताकत का इजहार करता है। उसे ना ऊँघ आती है न नींद। हम इंसान कमज़ोर हैं, हमें आराम की ज़रूरत है, लेकिन वो रब जो कायनात का निज़ाम चला रहा है
उसे एक पल के लिए भी थकावट या गफलत नहीं होती। अगर वो सो जाए तो दुनिया दरहम बरहम हो जाए। आगे फरमाया, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। ये जमला इंसान के तकब्बुर को तोड़ देता है। हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा जिस्म है। हकीकत ये है कि ये सब ही मानते हैं मालिक सिर्फ अल्लाह है। और फिर वो हिस्सा आता है जो सिफारिश करने वालों की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सके मगर उसकी इजाजत के बगैर? दुनिया में लोग समझते हैं कि फिला बुजुर्ग या फिला हस्ती हमें बचा लेगी, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के जलाल के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी जब तक अल्लाह खुद इजाजत ना दे। ये आयत हमें सिखाती है कि अगर मांगना है तो सीधा अल्लाह से मांगो, वही देने वाला है और वही सिफारिश कबूल करने वाला है। उन अल्फाज के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे इस्म आज़म कहते हैं। उलमा सदियों से उस राज की तलाश में हैं। कहा जाता है कि आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह का वो खास नाम छुपा है कि अगर उसके जरिए दुआ मांगी जाए तो वो रद्द नहीं होती। ये वो चाबी है जो बंद तकदीरों के दरवाजे खोल सकती है। इस्म आज़म क्या है और हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, और सबसे बढ़कर हम इस आयत के जरिए अपनी जिंदगी में कैसे इनकलाब ला सकते हैं। इस्म आज़म यानी अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम जिसके वसीले से मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती, वो आयतुल कुर्सी के अंदर छिपा हुआ है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने रमजान के महीने में लैलतुल क़द्र को छुपा रखा है, बिल्कुल इसी तरह उसने आयतुल कुर्सी में अपने इस्म आज़म को पोशीदा रखा है ताकि बंदा तड़प कर उसे ढूंढे। बहुत से जीद, उलमा, मुहद्दिसीन और अहले इल्म का इत्तिफाक है कि वो इस्म आज़म इन दो नामों में है। एक हदीस में आता है कि एक सहाबी अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला है। ए जलाल व इज्जत वाले, ए हमेशा जिंदा रहने वाले और कायम रखने वाले, या हय्य या क़य्यूम। जब नबी करीम ने उन अल्फाज को सुना तो फरमाया, क्या तुम जानते हो कि इस शख्स ने अल्लाह को किन नामों से पुकारा है? कसम है ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, उसने अल्लाह को इस्म आज़म के साथ पुकारा है। जब उन नामों के साथ दुआ मांगी जाए तो वो जरूर कबूल होती है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब भी आप पर कोई सख्त मुश्किल आ पड़े, कोई बीमारी घेर ले या रिज़्क़ की तंगी हो जाए, तो सजदे में गिर जाएं और आयतुल कुर्सी के इन कलमात या हय या क़य्यूम का वरद करें। यकीन माने बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। आयतुल कुर्सी के अगले हिस्से में अल्लाह फरमाता है, वो जानता है जो मखलूक के सामने है और जो उनके पीछे है। अल्लाह का इल्म कितना बारीक है। वो अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलने वाली काली चिवंटी के कदमों की आहट को भी सुनता है और उसे भी देखता है। कायनात के किसी दूर दराज कोने में मौजूद एक जर्रे की हरकत भी उससे छुपी नहीं। हमारे दिलों में छुपे वसवसे और हमारे मुस्तकबल के राज सब उसके सामने खुली किताब की तरह हैं। फिर फरमाया, और वो उसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो खुद चाहे। हमें जो थोड़ा बहुत इल्म, टेक्नोलॉजी या समझ बोझ मिली है, ये हमारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। इसलिए अपने इल्म पर कभी घमंड ना करें, क्योंकि देने वाला वही है और वो जब चाहे वापस ले सकता है। और आखिर में फरमाया, और उसे जमीन व आसमान की हिफाजत कुछ भी नहीं ठिकाती और वही सबसे बुलंद और अजमत वाला है। ये आयत हमें तसल्ली देती है। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने बच्चों पर, अपने घर पर या अपने माल पर फौंक देते हैं, तो आप दरअसल उन्हें इस जात के हवाले कर रहे होते हैं जो कभी नहीं थकती। दुनिया का गार्ड सो सकता है, सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन अल्लाह की हिफाजत का निजाम कभी फेल नहीं होता। अब मेरे भाइयों और बहनों, हमने करना किया है, इस खजाने को अपनी जिंदगी में कैसे लाना है। नबी करीम का फरमान है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत रुकावट है, यानी मरते ही वो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। उसे अपना मामूल बना लें। घर से निकलते वक्त काम या सफर के लिए निकलें तो एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लें। फरिश्ते आपकी वापसी तक हिफाजत करेंगे और अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत डाल देगा।